हेलो एवरीवन, दिस इज़ विजय फ्रॉम टीचर सर्कल। और आज हम कुछ प्रैक्टिस प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे जो कि बिगिनर्स के लिए बहुत ज़रूरी है टू कैलकुलेट परसेंटेज एंड ग्रेड। तो इसमें क्या होगा, हम लोग परसेंटेज और ग्रेड कैलकुलेट करेंगे। तो परसेंटेज और ग्रेड कैलकुलेट करने का क्या है तरीका, चलिए देख लेते हैं। इसमें क्या होगा, सेम पिछले प्रोग्राम की तरह ही होगा। हम लोग कुछ मान लीजिए 5 सब्जेक्ट्स हैं, उनका मार्क्स इंक्लूड करेंगे, मतलब इनपुट लेंगे। उसके बाद उन मार्क्स का हम लोग परसेंटेज निकालेंगे। परसेंटेज निकालने के बाद उससे ग्रेड कैलकुलेट करेंगे, मतलब उसके हिसाब से ग्रेड कौन सा होना चाहिए तो वो निकालेंगे। तो आपको पता चल रहा है कि इसमें कुछ कंपैरिजन होगा, तो उस कंपैरिजन का हेल्प से हम लोग ग्रेड निकालेंगे। तो वो कैसे होगा, सबसे पहला स्टेप्स हमारा वही, पहले वेरिएबल्स को डिक्लेयर करेंगे, फिर इनपुट लेंगे सब्जेक्ट्स का, फिर ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, मतलब परसेंटेज निकालेंगे, और इफ़ एल्स का मदद से हम लोग ग्रेड को कैलकुलेट करेंगे। अब हमने इफ़ एल्स का मदद क्यों लिया, क्यों हमने स्विच का मदद नहीं लिया, क्योंकि स्विच एक पर्टिकुलर वैल्यू को कंपेयर करता है और इफ़ एल्स जो है हम लोग एक रेंज के अंदर हम लोग उसको कंपेयर कर सकते हैं, जैसे 80 से 90 ऐसा रेंज हम लोग ले सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं वो कैसा हम लोग इम्प्लीमेंट करेंगे, और चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले मैंने कॉपी पेस्ट कर लिया पहले वाला चीज़ जो था पिछले प्रोग्राम से। अब मैंने 5 वेरिएबल्स को इनिशियलाइज कर दिया। क्या है वो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, इंग्लिश, कंप्यूटर। इसको मैंने फ्लोट इसीलिए लिया क्योंकि हमारा जो वैल्यूज़ है वो परसेंटेज में भी हो सकता है। उसके बाद एक एक करके इनपुट ले लेते हैं। तो ये इनपुट स्टेटमेंट मैंने कॉपी कर लिया पिछले प्रोग्राम से। टू सेव टाइम एंटर द मार्क्स इन फिजिक्स, और यहाँ सी इन में भी फिजिक्स लिख लेंगे। सेम उसी तरीके से एंटर द मार्क्स इन केमिस्ट्री, सी इन केमिस्ट्री, ऐसे करके लिख लेंगे हर जगह। लिखने के बाद हमारा इनपुट वाला जो काम है वो ख़त्म हो जाएगा। अब उसके बाद हम लोग ऑपरेशन करेंगे। तो चलिए इसको कंप्लीट कर लेते हैं एक एक करके। एंटर द मार्क्स इन फिजिक्स, तो केमिस्ट्री होगा ये। एंटर द मार्क्स इन फिजिक्स वाला फिर से मैथ्स हो जाएगा। और एक चीज़ हमने यहाँ भूल गया करना, क्या है वो, कि रेंज डिफाइन करना। मतलब 90 से ज़्यादा होगा तो मैं मान लिया ग्रेड ए मिलेगा। उसके बाद चलिए ग्रेटर देन 90 अगर हुआ तो ग्रेड ए होगा। 80 से 90 अगर परसेंटेज रहा तो ग्रेड बी मिलेगा, एंड सो ऑन। मतलब 70 से 80 हुआ तो सी मिलेगा, 60 से 70 हुआ तो डी मिलेगा। तो इस टाइप का चलता जाएगा, और ज़्यादा प्रोग्राम लंबा ना हो इसलिए हम क्या मान लेते हैं, 50 से नीचे जो भी होगा वो फेल माना जाएगा। ठीक है, 50 से नीचे जो भी होगा वो फेल माना जाएगा। चलिए इसको जल्दी कंप्लीट कर लेते हैं। तो क्या देखा हमने, मैथ्स में मैथ्स तक आया था हमने। तो मैथ्स में भी एक हमने मिस्टेक किया। क्या, वेरिएबल में देखो स्मॉल एम लिखा था और यहाँ पे कैपिटल एम लिखा है, जो कि हमारा मिस्टेक है, ऐसा एरर शो करेगा। तो यहाँ पे स्मॉल एम लिखना पड़ेगा, जो कि वेरिएबल से मैच करना चाहिए, नहीं तो हमारा एरर शो होगा। तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स हुआ। अब आता है इंग्लिश का बारी, इंग्लिश भी कंप्लीट कर लेते हैं। उसके बाद लास्ट हम लोग कंप्यूटर कंप्लीट कर लेंगे। उसके बाद हम लोग परसेंटेज का फॉर्मूला लिखेंगे। तो देखिए हमने कंप्यूटर भी लिख लिया। एंटर द मार्क्स इन कंप्यूटर, सेम। अब 5 का हो गया एंट्री। उसके बाद आता है फ्लोट परसेंटेज। परसेंटेज एक नया वेरिएबल है जो कि हमने क्रिएट किया, जिसमें परसेंटेज स्टोर होगा। अब उसके बाद परसेंटेज इज इक्वल्स टू, जो वेरिएबल का नाम है हमारा, परसेंटेज इज इक्वल्स टू, फॉर्मूला क्या होता है, गिवन बाय टोटल इंटू 100 होता है ना। पर क्योंकि हम लोग मार्क्स यहाँ पे आउट ऑफ 100 ले रहे हैं, तो सबको प्लस करके डिवाइड बाय 5 करेंगे तो भी हमारा आंसर सेम आएगा। तो चलिए सबको प्लस कर लेते हैं, फिजिक्स प्लस केमिस्ट्री प्लस मैथ्स प्लस इंग्लिश प्लस कंप्यूटर, इन सबको ऐड करके डिवाइडेड बाय 5 करेंगे। और एडिशन के वक्त ये ध्यान रखना कि सबको ब्रैकेट में रखना पड़ेगा, क्योंकि ब्रैकेट में नहीं रखेंगे तो ये सिर्फ कंप्यूटर को ही 5 से डिवाइड करेगा, बाकी सबको ऐसे ऐड कर देगा, तो ये एरर हो जाएगा। तो आपको समझ आ रहा है ये कैसे होगा। बॉड मास यहाँ पे भी बिल्कुल अप्लाई होगा। तो इस हिसाब से हमारा परसेंटेज का फॉर्मूला ये बन रहा है। नेक्स्ट क्या होगा, रिटर्न 0। पहले परसेंटेज को चेक कर लेते हैं, परसेंटेज हमारा सही सही काम कर रहा है या नहीं। अब रिटर्न 0 और प्रोग्राम को रन करके देखेंगे। तो चलिए देख लेते हैं प्रोग्राम को रन करके, सही लग रहा है कोड, कोई मिस्टेक्स इसमें हम अभी तक देख नहीं पा रहे। तो कंप्लीट हो गया। तो चलिए इसको सेव करके रन कर लेते हैं, पिछले प्रोग्राम की तरह ही है। इसको सेव कर लेते हैं इसका डिजायर्ड नेम के साथ। हमने इसको सेव कर लिया, अब इसको रन कर लेते हैं।
अब रन करते वक्त एक चीज़ मैं आप दिखाना भूल गया, यहाँ पे हमने परसेंटेज का वैल्यू परसेंटेज वेरिएबल में ही छोड़ दिया। इसको अगर हमें आउटपुट में देखना होगा तो सी आउट स्टेटमेंट परसेंटेज तो देना पड़ेगा ना, नहीं तो हमें पता कैसे चलेगा परसेंटेज में कितना स्टोर हो रहा है, वो तो सी आउट में देना पड़ेगा। तो सी आउट परसेंटेज, अब ये सही है, मतलब हम लोग को परसेंटेज जो है स्क्रीन पे शो होगा। तो चलिए देख लेते हैं। फिजिक्स केमिस्ट्री में रैंडम से मार्क्स इंक्लूड कर लेते हैं हम लोग, 95, 45 रैंडम से मार्क्स है, कुछ भी आप इसमें इनपुट दे सकते हैं। तो परसेंटेज 62.6 आ गया, तो इसको मैंने वेरीफाई किया है, सही है। तो आप देख पा रहे हैं हमारा परसेंटेज जो है वो सही सही काम कर रहा है। अब आता है ग्रेड का बारी। ग्रेड कैसे करेंगे? ग्रेड हमारा होगा इफ एल्स का मदद से। इफ एल्स में चेक करते हैं हम लोग परसेंटेज, इफ परसेंटेज ग्रेटर देन 90 सी आउट ग्रेड ए। समझ में आ रहा है? परसेंटेज अगर 90 से ज़्यादा हुआ तो ग्रेड में, मतलब ग्रेड जो होगा वो ए प्रिंट हो जाएगा, ग्रेड ए जो होगा हमारा प्रिंट हो जाएगा। अब चलिए इसी को ही हम लोग कॉपी पेस्ट करके हर स्टेटमेंट में लिख देते हैं, जिससे हमारा टाइम सेव हो और हमें ज़्यादा टाइप भी ना करना पड़े। तो कॉपी करके पेस्ट कर लेते हैं। अब ये जो होगा हमारा इफ़ एल्स लैडर होगा, मतलब पहला स्टेटमेंट चेक होगा, अगर वो फॉल्स हुआ तो दूसरा, वो फॉल्स हुआ तो उसके बाद वाला, ऐसे चलता जाएगा और लास्ट स्टेटमेंट प्रिंट हो जाएगा अगर कोई भी ट्रू नहीं हुआ तो। अब रेंज कैसे चेक करेंगे? रेंज हमारा चेक होता है एंड ऑपरेटर से, मतलब परसेंटेज। अब रेंज कैसे चेक करेंगे? तो रेंज हम कैसे चेक करेंगे? रेंज हम चेक करने वाले हैं दो कंडीशन से, जैसे एक से ज़्यादा होना चाहिए और एक से कम होना चाहिए, इसके बीच में आना चाहिए। तो परसेंटेज जो है 80 से ज़्यादा होना चाहिए और 90 से कम होना चाहिए। तो हमने वही लिखा है, परसेंटेज ग्रेटर देन 80 एंड परसेंटेज लेस देन इक्वल्स टू 90। समझ आ रहा है आपको? एंड का इस्तेमाल होगा यहाँ पे बीच में, क्योंकि दो कंडीशन का चेकिंग हो रहा है। अब मुझे एक प्रॉपर स्टेटमेंट मिल चुका है, इसको मैं कॉपी करके हर जगह पेस्ट करके और ग्रेड्स को बदलता जाऊँगा और रेंज को बदलता जाऊँगा। तो एल्स इफ परसेंटेज ग्रेटर देन 70 to 80, मतलब ग्रेटर देन 70 लेस देन इक्वल्स टू 80, तो ग्रेड मेरा होगा सी। सेम तरीके से ग्रेड डी के लिए भी होगा और ग्रेड ई के लिए भी वही होगा। ये 60 to 70 होगा और लास्ट वाला 50 to 60 होगा, और लेस देन 50 जो होगा वो होगा फेल। तो ग्रेड डी कंप्लीट कर लेते हैं। ग्रेड डी ये है और ग्रेड ई जो होगा 50 से 60 तक होगा। एल्स इफ सेम, इसमें हमें सिर्फ 50 यहाँ चेंज करना है और 60 वहाँ पे चेंज करना है, 60, और यह ग्रेड को ई बनाना है, क्योंकि ABCD ई। फिर आता है लास्ट स्टेटमेंट, जो कि एल्स स्टेटमेंट लिख देते हैं, क्योंकि इफ़ के बाद लास्ट में एल्स ही खत्म होता है। अब इसमें लिख देते हैं हम लोग सी आउट ग्रेड ना, फेल होगा यहाँ पे। और एक बात क्या है, इफ़ एल्स में अगर सिर्फ एक ही स्टेटमेंट हम लिख रहे हैं तो यहाँ पे ब्रेसेस का, मतलब जो कर्ली ब्रैकेट्स होता है उसका इस्तेमाल हम लोग नहीं करेंगे, क्योंकि इफ़ एल्स स्टेटमेंट से हम लोग कर्ली ब्रैकेट्स का इस्तेमाल करते थे। तो यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट्स का इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो रेडी है हमारा प्रोग्राम, एक बार रन कर लेते हैं। तो हर सब्जेक्ट्स का मार्क्स हम लोग इनपुट कर लेते हैं। ये मैंने ग्रेड ए के लिए इनपुट कर रहा हूँ, तो सब 90 के ऊपर ही है, तो ग्रेड ए आना चाहिए। ग्रेड ए तो आ रहा है, पर एक लाइन में आ जा रहा है परसेंटेज और ग्रेड। तो परसेंटेज के बाद एक न्यू लाइन कैरेक्टर दे देते हैं, जिसके कारण हमारा जो ग्रेड है वो दूसरे लाइन में प्रिंट होगा, जो इजीली होगा, मतलब रीड करने के लिए आसानी होगा हमारे लिए। अब हमारा जो कोड है उसमें जो ग्रेड होगा वो नेक्स्ट लाइन में प्रिंट होगा। तो चलिए इनपुट ले लेते हैं। तो चलिए अब सब्जेक्ट्स का मार्क्स रैंडम से इनपुट कर लेते हैं। तो इसके हिसाब से ग्रेड ए आना चाहिए, क्योंकि सब 90 अबव है मार्क्स। अब नेक्स्ट चेक कर लेते हैं कोई और परसेंटेज के लिए। तो ये हमने थोड़ा कम मार्क्स डाला, तो ग्रेड ई आ रहा है हमारा 57, सही है। तो कुछ और ट्राई कर लेते हैं। फेल के लिए एक बार ट्राई कर लेते हैं, थोड़ा और कम मार्क्स डालते हैं, 12, 32, 66, 10 एंड 42। तो फेल आ गया हमारा, तो सही काम कर रहा है। और लास्ट एक बार डेसिमल मार्क्स का चेक कर लेते हैं, अगर मार्क्स डेसिमल में हुआ तो कैसा हमारा प्रिंटिंग होगा। तो सारे डेसिमल वैल्यूज़ में डाल रहा हूँ, जैसे कि आप देख सकते हैं। अब जो मेरा परसेंटेज भी आएगा वो भी डेसिमल में आएगा और ग्रेड सी आ रहा है, तो हमारा सही सही काम कर रहा है। इसके बाद आप एक स्क्रीन देखेंगे जिसमें कुछ सैम्पल क्वेश्चंस मैं दे रखूँगा।
आप उसको खुद से ट्राई कीजिएगा। अगर वो सॉल्व ना हो और इस वीडियो में अगर आपको कहीं पे भी डाउट नज़र आया हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा और हमें बताइएगा कि कहाँ पे आपको समझ में नहीं आया, जिससे हम रेलिवेंट वीडियोस बना सकें और आपके डाउट्स को सॉल्व कर सकें। आई होप आज का जो वीडियो है आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। C++ और प्रोग्रामिंग रिलेटेड और भी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और उस बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा, जिससे आप हमारे फ्यूचर वीडियोस को मिस ना करें। इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।